नमः शिवाय। मेरे प्यारे श्रोताओं, श्रवण मास की कथा सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अब तक आपने सुने हैं श्रवण मास के शिव जी के मुँह से वर्णित शिव पूजा के बारे में, माँ गौरी की पूजा के बारे में, बुद्ध और गुरु पूजा के बारे में, जीवंतिका व्रत के बारे में। अब आप वर्णन सुनेंगे श्रवण मास में शनिवार के किए जाने वाले कृत्य का वर्णन। आशा करती हूँ कथाएं आप सबको पसंद आए। रसपान करिए श्रावण मास की कथा अध्याय 10। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, अब मैं आपसे शनिवार व्रत की विधि का वर्णन करूंगा, जिसका अनुष्ठान करने से मतब्द नहीं होता है। श्री वन मास में शनिवार के दिन निसृंग, शानी तथा अंजनी पुत्र हनुमान, इन तीनों देवताओं का पूजन करना चाहिए। दीवार पर अथवा स्तंभ पर निसृंग की सुंदर प्रतिमा बनाकर हल्दी युक्त चंदन से और नीले, लाल तथा पीले सुंदर पुष्प से लक्ष्मी सहित जगपति निसृंग का भली भांति पूजन करने, उन्हें खिचड़ी का नैवेद्य तथा कुंजर नामक शाक का भोग अर्पण करना चाहिए। उसी को स्वयं भी खाना चाहिए और ब्राह्मणों को भी खिलाना चाहिए। तिल का तेल तथा घृत स्नान भगवान नृसिंह को प्रिय है। शनिवार के दिन तिल सभी कार्यों के लिए प्रशस्त है। शनिवार के दिन तिल के तेल से ब्राह्मणों तथा शुभांशिनीय स्त्रियों को उपदन लगाए तथा कुटुंब सहित स्वयं भी संपूर्ण शरीर में तेल लगाकर स्नान करना चाहिए तथा उदर का भोजन ग्रहण करना चाहिए। इससे भगवान निसृंग प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार श्रवण मास में चारों शनिवारों में इस व्रत को करना चाहिए। जो ऐसा करता है उसके घर में स्थित लक्ष्मी का वास रहता है और धन की समृद्धि होती है। पुत्रहीन व्यक्ति पुत्र वाला हो जाता है और इस लोक में सुख भोग कर अंत में वैकुंठ में प्राप्त करता है। निसृंग की कृपा से मनुष्य की चारों दिशाओं में व्याप्त रहने वाली उत्तम कृति होती है। हे शुंभ, मैंने आपसे निसृंग का यह उत्तम व्रत कहा है। हे सनत कुमार, अब शनि की प्रसन्नता के लिए जो करना चाहिए उसे जरूर सुनिए। एक लंगड़े ब्राह्मण और उसके अभाव में किसी ब्राह्मण के शरीर में तिल का तेल लगाकर उसे उच्च जल से स्नान कराना चाहिए और श्रद्धा पूर्वक निसृंग के लिए बताए गए अन्न अर्थात खिचड़ी उसे खिलानी चाहिए। उसके बाद तेल, लोहा, काला तिल, काला उड़द का डाल, कंबल प्रदान करनी चाहिए। के बाद व्रती यह कहे कि मैंने यह सब शनि की प्रसन्न के लिए किया है, शनिदेव मुझ पर प्रसन्न हो। उसके बाद तिल के तेल से शनि जी का अभिषेक करना चाहिए। उनके पूजन में तिल तथा उड़द के अक्षत प्रशस्त माने गए हैं। हे मुनि, अब मैं शनि का ध्यान बताऊंगा, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। शनि श्रेष्ठ कृष्ण वर्ण वाले हैं, मद गति वाले हैं, कश्यप गोत्र वाले हैं, सौराष्ट्र देश में पैदा हुए हैं, सूर्य पुत्र है, वर देने वाले हैं, दंड के समान आकार वाले मंडल में स्थित है, इंद्र नील मणि तुल्य क्रांति वाले हैं, हाथों में धनुष, बाण, त्रिशूल धारण किए हुए हैं, गिद्ध पर आरूढ़ है, यम इनके अधिदेवता है, ब्राह्मण प्रतिधीपता है। हे ये कस्तूरी अंगूर का अंग तथा गुंगुल का धूप ग्रहण करते हैं, इन्हें खिचड़ी प्रिय है। इस प्रकार ध्यान की विधि कही गई है। इनकी पूजन के लिए लोहमयी सुंदर प्रतिमा बनानी चाहिए। हे दिव्य श्रेष्ठ, इनके निमित्त की गई पूजा में कृष्ण अर्थात काली वस्तु का दान करनी चाहिए। ब्राह्मण को काले रंग के 2 वस्त्र देनी चाहिए और काले बछड़े सहित काली गो प्रदान करनी चाहिए। विधि पूर्वक पूजन करने से इस प्रकार प्रार्थना तथा स्तुति करनी चाहिए। आराधना से संतुष्ट होकर जिन्होंने नष्ट राज्य वाले राजा नील को उनका महान राज्य पुनः प्रदान कर दिया, वे शनिदेव मुझ पर प्रसन्न हो। नील अंजन के समान वर्ण वाले, मद गति से चलने वाले और छाया देवी तथा सूर्य से उत्पन्न होने वाले उन शनिश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। मंडल को कोण में स्थित आपको नमस्कार है। पिंगल नाम वाले आप शनि को नमस्कार है। हे देवेश, मुझ दीन तथा
शरणगत पर कृपा कीजिए। इस प्रकार स्तुति के द्वारा प्रार्थना करके बार बार प्रणाम करना चाहिए। 3 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के लिए शनि के पूजन में सैन्य देवी इस वैदिक मंत्र का प्रयोग बताया गया है और शूद्र के लिए पूजन में नाम मंत्र का प्रयोग बताया गया है। जो व्यक्ति दैत्यचित्त होकर इस विधि से शनिदेव का पूजन करे से स्वप्न में भी शनि का भय नहीं होगा। हे विप्र, जो मनुष्य श्रावण मास में प्रत्येक शनिवार के दिन भक्ति पूर्वक इस विधि से इस व्रत को करेंगे, उन्हें शनिश्चर के द्वारा लेश मात्र भी कष्ट नहीं होगा। जन्म राशि से पहले, दूसरे, चौथे, 5वें, 7वें, 8वें, 9वें अथवा 12वें स्थान में स्थित शनि दशा कष्ट पहुंचाते हैं। शनि की शांति के लिए सामग्री इस मंत्र का जाप करना बताया गया है। उसकी प्रसन्नता के लिए इंद्रनी मणि का दान करना चाहिए। हे सनत कुमार, इसके बाद अब मैं हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए विधि का वर्णन करूंगा। हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए श्रावण मास में शनिवार को रुद्र मंत्र के द्वारा तेल से उनका अभिषेक करना चाहिए। तेल में मिश्रित सिंदूर का लेप उन्हें समर्पित करना चाहिए। जपा कुसुम की मालाओं से, आँख धतूर की मालाओं से, मंदार पुष्प की मालाओं से, बटक बड़ा का पेड़ के नैवेद्य से तथा अन्य उपचारों से भी तथा विधि अपने समर्थ अनुसार श्रद्धा भक्ति से युक्त होकर अपनी अंजनी पुत्र हनुमान जी का पूजा करनी चाहिए। इसके बाद बुद्धिमान को चाहिए कि हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए उनके 12 नामों का जाप करे। हनुमान, अंजनी सून, वायुपुत्र, महाबल, रोमाष्ट, फाल्गुन शंखा, पिंगाक्ष, अमित विक्रम, बुद्धि कमन, सीता शोक विनाशक, लक्ष्मण प्राणदाता और दशाग्रीव प्रहास, यह 12 नाम से जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर इन 12 नाम को पढ़ता है उसका अमंगल नहीं होता और उसे सभी संपदा सुलभ प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार श्रावण मास में शनिवार के दिन वायुपुत्र हनुमान जी की आराधना करके मनुष्य ब्रज तुल्य शरीर वाला, निरोग तथा बलवान हो जाता है। अंजनी पुत्र की कृपा से वो कार्य करने वे वेगवान तथा बुद्धि वैभव से युक्त हो जाता है। उसके बाद शत्रु नष्ट हो जाता है, मित्र की बुद्धि होती है, वर प्रियशाली तथा कीर्तिमान हो जाता है। यदि साधक हनुमान जी की मंदिर हनुमुक्त कवच का पाठ करे तो वो अनिमा आदि 8 सिद्धियों का स्वामित्व प्राप्त कर लेता है और यक्ष, राक्षस तथा बेताल उसे देखते ही कपित तथा भयभीत होकर वेग पूर्वक 10 दिशाओं में भाग जाते हैं। हे सप्तम, शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष का आलिंगन तथा पूजन करना चाहिए। शनिवार को छोड़कर अन्य किसी दिन पीपल के वृक्ष का स्पर्श नहीं करनी चाहिए। शनिवार के दिन उसका आलिंगन सभी स्पर्शों को प्राप्त कराने वाला होता है। प्रत्येक मास में 7 वारों में पीपल का पूजन फलदायक है, किंतु श्रावण में यह पूजन अधिक फलप्रद है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्री श्रवण मास महात्मा में शानीश्वर, निशृंग, हनुमत पूजन आदि शानीश्वर कृत कथन नामक 10वां अध्याय यही संपूर्ण होते हैं।